के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। विल सॉल्व सम एमसीक्यूज ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखा वीडियो आ चुका है, ऐसा एक्सप्रेशन मत दो ये क्या ऐसा लग रहा है। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड यस्टरडे, और ये पूरा चैप्टर आपको 12th स्टैंडर्ड में था बराबर। उसका कुछ पोर्शन करवाया कॉलेज में जो मैंने एक ही वीडियो में बिल्कुल कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है, वहां से ही एमसीक्यूज आएंगे। उसके कुछ एमसीक्यू आज अभी सॉल्व भी करेंगे। और पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 3 पेजेस का है अपने पैम्पलेट के अंदर। पैम्पलेट निकालो सबसे पहले तो बिजनेस लॉ का, पेज नंबर अपने को मिलेगा। पेज नंबर तो दिया नहीं है पैम्पलेट में, मेरे पैम्पलेट में पेज नंबर नहीं है। आपके पैम्पलेट के अंदर कौन सा पेज नंबर है वो देख लो। टॉपिक नंबर 2 मिलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये कॉलेज में एक दिन के अंदर पैम्पलेट देकर बोला है कि एक बार पढ़ लो, सब आईटी रिलेटेड है, थोड़ा कुछ समझाया और फिर छोड़ दिया। लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग है, सच बताऊं ये इतना अमेजिंग कंसेप्ट है। मैं इसको 3-4 दिन एक्सटेंड कर सकता हूं, लेकिन अभी आपकी एग्जाम्स आ रही है इसलिए मुझे सब कुछ आज ही कवर करना पड़ेगा। और एक और बात, पिछले 2 सालों से कॉलेज के अंदर ये टॉपिक करवाते ही नहीं थे, क्योंकि उसका कोई टीचर ही नहीं मिल रहा था। उनको मालूम नहीं है ना कि मैं भी कोई हूं, मैं पढ़ा सकता हूं ऐसा। उनको वहां पे कॉलेज में कोई टीचर नहीं मिलता था, तो सारे टीचर बोल देते थे ये तो आउटडेटेड है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो 2000 का एक्ट है, इसको छोड़ दो। और अभी इस साल जब टीचर मिले तो उन्होंने कुछ समझाया नहीं, सीधा पीपीटी दे दिया और वो पीडीएफ देकर बोला कि खुद कर लो। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, अभी किन किन लोगों ने अनम्यूट करके बोल सकते हैं किन किन लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देख लिया है वीडियो उसका? કાલેજ મૂક્યું તું બેટા, તો કાલેજ જોઈ લીધું સર. જોઈ લીધું છે. ખાલી 2 છોકરાઓએ જોઈ લીધું, ઈશાન અને ઋત્વી સિવાય કોઈએ નહીં જોયો વિડિયો? यस, ओके ठीक है। चलो तो अभी कोशिश करना जिन लोगों ने नहीं देखा 12th स्टैंडर्ड करेगा, कल का तो सर याद नहीं है, 12th स्टैंडर्ड का कहां से याद होगा, बट स्टिल कोशिश करो, जरूर पता चलेगा। ये एमसीक्यूज मैंने बाईजूस से लिए हुए हैं और अनअकैडमी से उठाए हुए हैं और दूसरे कुछ अलग अलग वेबसाइट से मैंने कंपाइल करके आपको ये एमसीक्यूज मैंने बना के दिए हैं। अब मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि कॉलेज वालों के पास टाइम नहीं है, वो लोग सीधा ऑनलाइन ही सर्च करने वाले हैं और उनको सबसे पहले यही मिलेगा। तो जो उनको मिलेगा वो हमको पहले ही मिल गया है। और जो बाकी मैंने वीडियोस अपलोड करे हैं बिजनेस लॉ के, वो भी सब ऑनलाइन ढूंढ ढूंढ के मैंने बना के ढूंढ के निकाले। तो ऐसा समझो, गूगल सर्च मत करना, कोशिश करना सारे एमसीक्यूज पहले से आप पढ़ते जाओ और आपका मतलब हर एक आंसर सही हो। चलो अभी मुझे यहाँ पर आंसर बताना क्या है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ 15 भी नहीं है, बहुत कम है। आई थिंक इट्स ओनली 10 to 12 क्वेश्चंस ओनली। कोशिश करो कि आप इसे सॉल्व कर पाओ। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। यस सर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड अंडर डैश। वीडियो अगर 1 मिनट, वीडियो अगर शुरू भी नहीं किया होगा लेकिन अगर मेरी पहली स्लाइड भी देख ली होगी तो ये एक एमसीक्यू आपको आ जाता। खाली एक बार देखते ना कि वीडियो अपलोड हुआ कि नहीं, वीडियो अपलोड हुआ कि नहीं, ऐसा चेक करने में खाली एक बार ऐसे मस्ती मस्ती में से वीडियो पे क्लिक कर दिया होता, मन नहीं था वीडियो प्ले करने का लेकिन फिर भी अगर कर दिया होता पहले ही तुमको ये मिल जाता। आंसर आएगा ए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है। सेकंड, कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट कंपेंसेशन। कंज्यूमर को अगर कुछ नुकसान पहुंचता है तो वो पैसा मांगने के लिए, कंपेंसेशन मांगने के लिए चला जाता है। अगेंस्ट कौन सी राइट? राइट टू चूज, राइट टू सीक रिडर्सल। वेरी गुड। चलो सेकंड का आंसर बी आएगा। नाउ डैश इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मार्क ऑन ज्वेलरी। हॉलमार्क, शाबाश। नेक्स्ट, डैश आर मेड टू हियर कंप्लेंट्स ऑफ द वैल्यू लेस देन 5 lakhs। अगर कंप्लेन को दर्ज करना है और आप कंप्लेन कर रहे हो 5 लाख से कम है, ओके, लेस देन 5 lakhs, तो बेटा आपको कहां पर जाना पड़ेगा? आपको कहां जाना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल। वेरी गुड, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो बेटा क्या था वो पूरा स्लैब, जरा मुझे याद करवा दो। हाँ, अप टू 20 lakhs डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 20 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम।
तो स्टेट। स्टेट। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है आपका कंपेंसेशन का अमाउंट तो फिर आपको नेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा, नेशनल कमीशन। ये मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, यहां से एमसीक्यू आएगा। चलो आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ लेता हूं, कोई किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 सेट 2 का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज सिग्निफिकेंट टू इमूवेबल गुड्स, मूवेबल गुड्स, particular goods and services या all the goods and services? All goods and services. All the Very goods good, and all the goods services. and services. All good. शाबाश। Next, how many rights does consumer have under consumer protection? Consumer protection act के अंदर 6. कितनी rights consumer को होती है? मानव, can you name all the rights? સર એવું નહીં ખબર હોય, મેં તો ખાલી નો પહેલા ભણેલું છે એનો વિડિયો નહીં આ જોયો. ઉપર નીચે જોવાનું જરા, આપણે હમણાં કેવું આમ તેમ એક્ઝામમાં જોઈએ છે કે આમ જોયું તેમ જેવું કદાચ આન્સર મળી જાય તો આમાં તમારી સ્ક્રીન પર બે તો દેખાઈ જાય છે, જો 3 દેખાઈ ગઈ, સેફટી, ચૂઝ એન્ડ ઇન્ફોર્મ. 3 rights are right to safety, right to be informed, then right to choose, then right to redressal, then right to what? To be heard. Very good, right to be heard. Education. Consumer education. Yes, right to be educated. बराबर है, ये 6 राइट्स होगी। और इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी राइट नहीं है, जैसे नीचे क्वेश्चन आया, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर डू नॉट इंक्लूड टू बी सेफ्टी, चूज, प्रेजेंटेड, इन्फॉर्म्ड। Presented. ओके, Presented. चलो आगे आगे। द मैक्सिमम एज फॉर स्टेट कमीशन मेंबर, अगर आपको स्टेट कमीशन का मेंबर बनना है, उस फोरम का आपको मेंबर बनना है, कमीशन का मेंबर बनना है, तो फिर आपको आपकी मैक्सिमम एज क्या रहेगी? 35. पूरा 67. 67. D. इज द आंसर बेटा। देखो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशन में क्या रहता है, अपना टेन्योर क्या रहता है, 5 साल रहता है, 5 years, ओके 5 years। और at the age of 65 whichever is earlier, और 67 whichever is earlier, और 70 whichever is earlier, इस तरीके से रहता है पूरा। मैंने लास्ट स्लाइड पे वीडियो के एंड में ये चीज एक्सप्लेन करी है, जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है, द मैक्सिमम एज ऑफ नेशनल कमीशन मेंबर, तो आप देख सकते हो नेशनल मेंबर 70, सी आंसर आएगा। आगे अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरम कैन रीअपॉइंट द सेम पर्सन टू इट्स मेंबर, मतलब एक इंसान अगर उसका टेन्योर खत्म कर देता है या तो उसकी एज हो जाती है, तो क्या वही इंसान रीअपॉइंट हो सकता है वापस से वही उसके अंदर, कमीशन के अंदर? ये पूछा है। अगर हो सकता है तो फिर कहाँ हो सकता है, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट के नन? नेशनल। बेटा आंसर इज नन ऑफ द अबव, because once your appointment is over, once your tenure is completed, you cannot be reappointed, you have to leave the office। और ये चीज आपने ऑडिट में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, रिटायरमेंट ऑफ ऑडिटर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ऑडिट, यस। रोटेशन ऑफ ऑडिटर के अंदर, वो भी वहां पे भी शायद 5 साल है, वहां पे भी 5 years का पीरियड है, और आपको पता होगा कि उसको ऑफिस लीव करनी पड़ेगी अगर उसका टेन्योर खत्म हो गया। हाँ 5 साल हो गए, फिर और 5 साल तक वो नहीं कर सकता। कूलिंग ऑफ पीरियड जिसको बोलते हैं ऑडिट के अंदर, कूलिंग ऑफ पीरियड, शायद आपने ये नाम सुना होगा। चलिए, आई एम एन ऑडिटर, इसलिए मुझे तो मालूम है, आपको ही पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच फॉरम इट इज कंपल्सरी टू हैव अ फीमेल मेंबर। अब ये नया क्वेश्चन है, ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट, देन इक्वालिटी, जस्टिस, देन फेमिनिज्म, ये सबको कंसीडर अगर हम करें तो अब फीमेल मेंबर हर एक में जरूरत है, ऑल ऑफ द अबव, फीमेल मेंबर होना ही चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट, within how many days the opposite party has the time to answer after they are informed about the complaint? See for example, X के goods है, ठीक है, X कंपनी, X लिमिटेड के goods है, इस goods के अंदर डैमेज था और कंज्यूमर को डैमेज हुआ, कंज्यूमर कोर्ट चला गया। अब इस अपील, इस केस पर अपील फाइल करने के लिए एक्स लिमिटेड के पास कितना टाइम है, ये क्वेश्चन। Within 30 days. 30 days। ये भी एक नया क्वेश्चन है बेटा, ये भी एक नया क्वेश्चन है। 30 डेज के अंदर। ऑलवेज रिमेंबर इन मैक्सिमम ऑफ द लॉज, हर एक लॉ में
मैक्सिमम ऑफ द लॉस में बोल रहा हूँ 30 डेज का पीरियड ही होता है जब अपील के बारे में बातचीत होती है। ये चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, कि फिर कंज्यूमर कोपरा हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। टाइम कितना रहेगा अपील का? 30 डेज। बस इतने एमसीक्यूज इनफ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बहुत छोटा सा है टॉपिक, और कॉलेज में बोला है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रिलेटेड सारे एमसीक्यूज खत्म। वीडियो देखना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ एक नया टॉपिक, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और इसी का रिकॉर्डिंग मैं हो सकेगा तो यू विल लर्न एप्लीकेशन पे रख दूंगा, अगर आप सुनना हो तब सुन सकते हो। अब ध्यान से सुनो बेटा, क्या आप लोगों ने एक मूवी देखा है जिसका नाम था ओ गॉड टू सी ग्रेट होप? मुझे सबके Yes. पहले वीडियो ऑन चाहिए, क्योंकि मैं नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये यहाँ पे पूरा सब काला काला नजर आ रहा है, ये नहीं चलेगा बेटा। स्क्रीन पर मुझे सब हरा भरा दिखना चाहिए। यस, ओके। तो क्या आप लोगों ने ओ गॉड टू सी ग्रेट हो ये मूवी देखा है क्या? Yes, sir. हाँ अगर जिसने देखा है मेरे साथ बातचीत करिए, और मैं कुछ क्वेश्चन पूछा। मैं ईशान, ईशान अनम्यूट कर दो। चलो ईशान से क्वेश्चन पूछते। ईशान, कौन से कैरेक्टर थे उसके अंदर? मेन हीरो कौन थे उसके अंदर? સલમાન ખાન જ હતા. સલમાન ખાન જ હતો કે હતા? કેમ એનો Main, main, direct આવે main. સલમાન ખાન ને? પછી અમિતાભ બચ્ચન ગોડ એનો તરીકે ખાલી represent બેટા કરતો એનો હતો. ખાલી વોઇસ યુઝ થયો હતો અમિતાભ બચ્ચનનો, અને હા એક બે સીનમાં એ હતા, પણ બરાબર છે। એક લાઈક બે સીનમાં એટલે हाँ बराबर है। चलो तो अब તમને કહી દઉં શું હતું। सलमान खान था, उसका भाई, असली भाई उसका सोहेल खान, वो था मूवी के अंदर, और प्रियंका चोपड़ा थी। अब बेसिक समझ लो स्टोरी के अंदर क्या था, ठीक है। और वहां से हम आईटी एक्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मूवी से कनेक्ट करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। देखो, सलमान खान के साथ ऑफिस में काम करती थी प्रियंका चोपड़ा, और सलमान खान प्रियंका चोपड़ा को बहुत पसंद करता था। लेकिन ये बात सोहेल खान को पसंद नहीं आई, क्योंकि सोहेल खान भी प्रियंका चोपड़ा को बहुत पसंद करता था। तो एक ट्रायंगल था, एक लड़की के पीछे दो लोग दीवाने थे, सलमान खान और सोहेल खान। अभी सोहेल खान इंसल्ट करो, जब सलमान खान इंसल्ट हो जाएगी तो वो और बेटर फील करेगा, और उसकी वजह से। अच्छा, आवाज आ रहा है क्या? हेलो, કપાય છે હમણાં સર। વચ્ચે લેગ થતું હતું હવે થઈ ગયું છે। आवाज कट गया, आवाज कट गया। मैं वापस से बोलूंगा, एक मिनट मुझे जरा देख लेने दो क्या हुआ। हाँ, तो कहाँ तक सुनाई दिया? આખો સેન્ટેન્સ જ ના સાંભળે. સર આખું જ રિપીટ એટલે કરો। ક્યાં સુધી સંભળાયું મને કોને? એટલે ત્યાંથી ચાલુ કરું। સોહેલ को प्रियंका पसंद है। એક हाँ પહેલેથી देखो, કરો છો। सोहेल खान का एक ही ऑब्जेक्टिव था, सलमान खान का इंसल्ट करना। जितना हो सके इंसल्ट करो। तो प्रियंका चोपड़ा सलमान खान पे हंसती थी, सलमान खान को इंफीरियर फील होता था, सोहेल खान सुपीरियर हो जाता था, और फिर उन दोनों की बातचीत चालू हो जाती थी। ये सलमान खान को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था। तो ऐसा क्या करे सलमान खान कि जिसकी वजह से प्रियंका चोपड़ा उसके हाथ में आ जाए, और ये सोहेल खान से पीछा छूट जाए। तो आपको अब मैं एक सीन याद करवाता हूं। भगवान को गाली देता है, भगवान को गुस्से से बोलता है सलमान खान, याद करो, और ऊपर से आवाज आता है, वो ऊपर चला जाता है भगवान के पास, और भगवान बोलते हैं कुछ दिनों के लिए मैं तुझे पावर देता हूं कि जा तू भगवान बन जा, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? हाँ ईशान, બરાબર છે? ઓકે, આટલું ખબર પડી બધાને? કારણ કે અહીંથી આપણે સીધા પેમ્પલેટમાં આવવાનું છે, મૂવી થી सीधा પેમ્પલેટમાં। ओके, સાંભળજો ધ્યાનથી। હવે अब हुआ क्या कि सलमान खान गॉड बन गया, वो जो चाहता था वो कर सकता था। जी ध्यान दे रहे हो ना? हाँ, એટલે બીજી વસ્તુઓ ચાલતી હોય મોબાઈલમાં એને બંધ કરી દેજે, સાંભળજે, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે। એકવાર શું થયું, તો બધું રેકોર્ડિંગ પર છે, આવું બોલાય નહીં મારાથી, પણ આવું કહી દઉં છું, सीन એવો થયો તો કહી દઉં, બરાબર? કે एक बार ऐसा हुआ कि ऑफिस में सोहेल खान बैठा था, और उसकी बाजू वाली ऑफिस पे प्रियंका चोपड़ा बैठी थी। ओके, दोनों साथ में काम करते थे, और सोहेल खान को प्रपोज करना था प्रियंका चोपड़ा को, और उसने एक मैसेज टाइप कर लिया, टेक्स्ट मैसेज, जिसमें लिखा था आई लव यू। सोहेल खान ने प्रियंका चोपड़ा को नॉर्मल मोबाइल से ऐसा मोबाइल से मैसेज किया, ठीक है, मोबाइल से मैसेज किया, आई लव यू, ऐसा टेक्स्ट मैसेज किया। वो टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था, टेक्स्ट मैसेज किया।
अब टेक्स्ट मैसेज किया आई लव यू, ये बात सलमान खान को पता चल गई और जीत सलमान खान क्या है अभी? અનમ્યુટ કરકે સલમાન ખાન ગોડ છે. તો તને ખબર છે પછી શું થયું? એ સીન પછી नहीं શું જોઈ થયું? સર, આખી મૂવી નહીં જોઈ. આખી મૂવી નથી જોઈ તો સાંભળો. જીત હેત તમને ખબર છે? હેત અનમ્યુટ કરો અને બતાવો કે સલમાન Sir, ખાને શું કરી નાખ્યું. એ મેસેજમાં એને લવના બદલે બીજું લખી કાઢ્યું ને ગિફ્ટ જે એને મોકલી હતી એ ગિફ્ટ હવે તમને ખબર ગિફ્ટ ની તો વાત જ જવા દો. ગિફ્ટ ની આપણે વાત નથી. આપણે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ માટે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વી ટોક અબાઉટ મેસેજ. મેસેજ એને મેનિપ્યુલેટ કરી કાઢ્યું એનું પોતાની પાવર્સ થી ત્યાં જવા પહેલા જ. Yes, now listen very carefully. For this Information Technology Act, it is very important to understand that मैसेज सेंड किया गया था आई लव यू, लेकिन सलमान खान ने उसको एडिट करके, सलमान खान ने उसको चेंज करके आई लस्ट यू कर दिया था. आई लस्ट यू कर दिया था. और जब ये प्रियंका चोपड़ा ने मैसेज पढ़ा तो वो फिर उनके बीच में मगजमारी हो गई और सोहेल खान बोल रहा है कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है, मैंने तो कोई और मैसेज किया था, ऐसा हो गया. बस यहां से अपना एक पॉइंट टच हो रहा है. टच बोल रहा हूं मैं. एक बात हमने सिर्फ छेड़ी है और वो है अपना एक्ट, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. चलो अब शेयर कर रहा हूं एक स्क्रीन और उस पे मैं जो भी लिख रहा हूं अपनी बुक में आप लिख दो. यहां से एमसीक्यू आएगा. इसका ऑब्जेक्टिव देखो ध्यान से क्या है. इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ मैसेज. मैसेज हो सकता है, एक पीडीएफ फाइल हो सकती है, ठीक है, एक टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है. यस और नो? अनम्यूट करके हाँ या ना बोलना. इंफॉर्मेशन ये चीजें हो सकती है, ठीक है. इंफॉर्मेशन अगर टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है? मोबाइल फोन, ठीक है, इंटरनेट, मशीन्स, ओके, मशीन्स, उसके बाद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब क्या हो गया? टेक्नोलॉजी हो गया. अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर पास ऑन होती है तो फिर उसके बहुत सारे, मैं बोल सकता हूं, डिसएडवांटेजेस होते हैं. उस डिसएडवांटेजेस को रोकने के लिए, और जो ये डिसएडवांटेज ला रहा है जिसका मतलब है हैकर, उस पर सजा लाने के लिए, उसको बराबर से लॉ से बाइंड करने के लिए एक एक्ट की जरूरत थी जो आया आईटी एक्ट 2000. मतलब क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका था, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर मस्ट बी सम एक्ट which was governing such information which is passing through technology. बेसिक्स क्लियर है एक्ट के? बेसिक्स क्लियर है एक्ट के? ओके. अब देखो, दो चीजें हो सकती थी वो मूवी के अंदर. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए और वीडियो सबके ऑन होने चाहिए. देखो बेटा ध्यान से, एक्ट क्या बोल रहा है? एक्ट इसीलिए आया ताकि दो चीजों का हमें पता चले. नंबर वन, the message which was received is the same as the message which was sent. क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? कि जो मैसेज रिसीवर को मिल रहा है, ठीक है, वही मैसेज सच में सेंड किया गया था, ये एंश्योर करने के लिए बेटा आईटी एक्ट 2000 आया. कैन यू रिपीट माय सेंटेंस? कैन एनीवन रिपीट माय सेंटेंस? ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ऑफ द एक्ट क्यों ये इंट्रोड्यूस किया गया? इसको इंटरप्रेट करके क्या कोई बोल सकता है? मैं एक और बार बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से. जो मैसेज रिसीवर को मिल रहा है, क्या वही मैसेज सेंडर ने सेंड किया था, ये एंश्योर करने के लिए आईटी एक्ट 2000 आया. रिपीट रिपीट रिपीट. जैसे आई लव यू वर्सेस आई लस्ट यू, अगर हम ये देखें तो यहां आईटी एक्ट की जरूरत थी क्योंकि रिसीवर को मिल क्या रहा है? आई लस्ट यू मिल रहा है. रिसीवर कौन है? प्रियंका चोपड़ा है. और सेंडर कौन है बेटा? मूवी के एग्जांपल से समझाऊंगा और क्लियर होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, ये दिमाग में घुसेड़ना पॉसिबल नहीं है, इतना इजी नहीं है. अगर रिसीवर कौन है? प्रियंका चोपड़ा है. अरे रिकॉर्डिंग होने दो, चलेगा, रिकॉर्डिंग होने दो, सब रिकॉर्डिंग रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आना चाहिए. प्रियंका चोपड़ा रिसीवर है, आई लस्ट यू उसको मिल रहा है. लेकिन सेंडर कौन है?
सेंडर है सोहेल खान। अब मुझे बताओ, क्या सेंडर जो चीज सेंड कर रहा है क्या वो रिसीवर को वही मिल रही है? अरे हाँ या ना? नहीं मिल रही है। तो फिर इसीलिए एक्ट आया, ताकि हम एटलीस्ट वो एंश्योर कर सके कि बीच में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बीच में कोई हैकर कुछ चीजें हैक नहीं कर रहा है। हाँ हेत, पहले सब कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। संतुष्टि का शेक पी रहे हो क्या? पानी से स्टारबक्स की सर। कॉफी? पानी से, ना। हाँ ओके ओके चलो आगे। ये इतना खबर पड़ी सबको? पक्का? ओके, so this was the first objective. The second objective is to ensure that the message which was received was actually sent by the correct sender. क्या ऑब्जेक्टिव है सेकेंड एक्ट का? कि जो मैसेज रिसीवर को मिल रहा है वो जो सेंडर से मिल रहा है वो सेंडर सही सेंडर है, कोई फ्रॉडस्टर तो नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर यही मैसेज जेठालाल, अभी सब हंसेंगे, अभी यही मैसेज अगर जेठालाल बबीता जी को सेंड कर रहा है और बबीता जी गुस्से में आ जाती हैं, जेठा जी ये आपने क्या सेंड कर दिया, मैसेज ऐसा सेंड किया, तो जेठालाल के दो जवाब हो सकते हैं। नंबर वन, बबीता जी ये मैंने नहीं सेंड किया, ये मैंने नहीं सेंड किया। ओके, या तो जवाब हो सकता है सेकंड, मैंने सेंड तो किया लेकिन ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। बेटा आया समझ में? हाँ के ना? चेहरे पर जरा मुंह खोल के बोलो कि हाँ समझ में आया। हाँ सर समझ में आया। बराबर है, सबको पूछ रहा हूं मैं। दो ऑब्जेक्टिव, एक तो पता चले कि मैसेज सेंड किसने किया है अगर ओरिजिनल सेंडर ने नहीं किया है तो, और दूसरा जो मैसेज सेंड किया है क्या वही रिसीव हुआ है, बस वो ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। और आईटी एक्ट 2000 इस सारी चीजों पर पर्दा जो था वो पर्दा हटा देगा विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। क्या बेटा? डिजिटल सिग्नेचर। इसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बोलते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम जैसा है। So today we are going to understand one of the important concept of digital signature and electronic signature. बोलो yes or no, इतना समझ में आया? Yes. Yes जीत, क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव बता दो, फिर धीरे धीरे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जो Objective मैसेज बता दो। सेंड किया हो वो मैसेज सही होना चाहिए। Exactly. Now see, Jeet will take an example. सर क्या माऊ कर रहे हो? We'll take an example. नहीं, अपने दोनों का एग्जाम्पल है, अपने दोनों का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी हम सेंड कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, ab.ali7861@gmail.com। ओके, और लेट्स से जीत का ईमेल आईडी है जीत पाठक जीत1234@gmail.com 1234@gmail.com। देखो बेटा ये हो गया, अब्बास सर अपने सेंडर हो गए और ये हो गए रिसीवर। जीत भाई हमारे क्या हो गए? रिसीवर। अब जीत को अगर मैं मेल कर रहा हूं तो हो सकता है ना कि जीत के अलावा कोई और भी तो इस मैसेज को रीड कर सके। लाइक मैंने इसको एक मेल किया जो एक कॉन्फिडेंशियल था, मैंने उसको एक पीडीएफ फाइल सेंड करी, ठीक है। ये पीडीएफ फाइल अगर मैं तो सेंड तो जीत को कर रहा हूं, मैंने तू तो जीत पाठक 1234@gmail.com, लेकिन हो सकता है उसका कंप्यूटर खुला था और हेत उसको यूज कर रहा है कंप्यूटर को, और पासवर्ड डालने की जरूरत है नहीं, उसने ये फाइल डाउनलोड करी और सारी कॉन्फिडेंशियल बातें मेरी और जीत की हेत ने रीड कर ली। तो यहाँ पर सिक्योरिटी की जरूरत है। प्लीज अभी बीच में कुछ बोलना मत। यहाँ पर क्या जरूरत है? सिक्योरिटी की जरूरत है। सेंडर रिसीवर को ही डायरेक्टली भेजे, ये जरूरत है। और बीच में अगर कोई हैकर आ भी जाता है तो उसको सब उल्टा पुल्टा नजर आए, उसको कुछ अलग चीज नजर आए, जो ओरिजिनल सेंड चीज हुई है वो नहीं नजर आए। लाइक फॉर एन एग्जांपल, एनक्रिप्टेड मैं डेटा है ना जीत को सर, पीडीएफ M2 फाइल में, यस आई एम कमिंग टू द पॉइंट, सबका ध्यान होना चाहिए। लाइक मैं जीत को लिख रहा हूं कि कांग्रेचुलेशन जीत, यू आर अपॉइंटेड
with salary of 10 lakhs per annum. ओके ये मैंने जीत को सेंड किया था, लेकिन हेत ने वो पढ़ लिया क्योंकि लैपटॉप खुला था। लेकिन अगर मुझे और इसको सिक्योर्ड करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको एनक्रिप्ट कर दूंगा। एंड टू क्या एंड कर दूंगा मैं इसको एनक्रिप्शन। एनक्रिप्ट। तो ये सारे वर्ड्स याद रखना, एमसीक्यू में आएंगे। आज का लेक्चर अपने को लर्न नहीं करना है, अपने को समझना है ताकि एमसीक्यू सारे सॉल्व हो जाए। बराबर है। अपने को इस पीडीएफ को एनक्रिप्ट करना पड़ेगा। अगर लेट्स से अब्बास सर और जीत के बीच में कोई आ भी जाता है हैकर, और वो जब ये पीडीएफ फाइल को ओपन करेगा अपने लैपटॉप के अंदर हैक करके, तो उसको ऐसा लगेगा 3126819 ऐसा नजर आएगा। अब ये क्या है 3126819? इट इज नथिंग बट द एनक्रिप्टेड फॉर्मेट ऑफ दिस पीडीएफ फाइल। एनक्रिप्शन कोडिंग। अरे बेटा समझ, इट इज एनक्रिप्टेड। ये हम व्हाट्सएप पे जो बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप का सर्वर पे जो भी जा रहा है, व्हाट्सएप वाले क्या बोल रहे हैं? व्हाट्सएप वाले क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि एनक्रिप्टेड है। लेकिन जब रिया की चैट लीक हुई, जब अर्नब गोस्वामी की चैट लीक हुई, तब पता चला कुछ एनक्रिप्टेड नहीं है, साला सबका सब चैट आ जाता है। प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करावड़ाई પછી प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करवाई। तो आज हम जो आईटी एक्ट पढ़ने वाले हैं ना, वो एक पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं कि कैसे आपका एक फाइल पूरा एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट पे कन्वर्ट होके सामने वाले को रिसीव होता है, और कैसे हम कंफर्म कर पाए कि इसके अंदर कोई वायरस नहीं है या इसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं। बोलो इतना समझ में आया? सबको समझ में आया? देखो सबके चेहरे में देख नहीं पा हाँ रहा, सर। लेकिन अगर मेरे को सुनना होगा तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। हाँ सर। पक्का समझ में आया? ओके, नाउ अंडरस्टैंड। वी आर गोइंग टू एंड द सेशन इन 15 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर आईटी एक्ट खत्म हो जाने वाला है, और फिर मैं आपको टॉपिक बताऊंगा क्या पढ़ना है। लेकिन ये 15 मिनट आपको सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं लॉ का फैकल्टी हूं। एग्जांपल क्या, मैं सच में लॉ का फैकल्टी हूं, ठीक है, मैं लॉ का फैकल्टी हूं, और क्योंकि सब ऑनलाइन हो चुका है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे वीडियोस बनाऊं और मैं मेरे वीडियोस ऑनलाइन सेल करूं, मेरे खुद के। ओके, अब्बास लॉ लेक्चर पर वीडियो लेक्चर, अगर आप पूरा एक पेन ड्राइव बाय करते हो अगर, तो लेट्स से 5000 के अंदर आपको लॉ, इंश्योरेंस एंड रिटेल बैंकिंग मिल जाएगा 5000 के अंदर। अभी होगा क्या, लेट्स से परिधि इसको ये वीडियो फाइल को रिसीव कर रही है, 5000 दे रही है परिधि, मुझे गूगल पे कर रही है, और मैं उसको ये वीडियो सेंड कर रहा हूं। अब जब मैंने परिधि को वीडियो सेंड किया, हो सकता है ना वो डाउनलोड करके उसकी कॉपीज बना ले और इसको और सस्ते में बेचे, या फिर वो अपने 100 फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट कर दें। तो फिर मेरा होगा कि अब मेरा एक बार मैंने सेल किया, लेकिन देख कितने पा रहे हैं, देख कितने सारे लोग, 100 लोग देख पा रहे हैं, 100, तो मेरा तो नुकसान हो गया। तो तब मुझे एनक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। अरे आज ऐसे ऐसे एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे ना, और अगर आप उसका रिकॉर्डिंग भी चालू करोगे ना, रिकॉर्डिंग भी, तो वो रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाएगा। वो मेरा नाम बीच बीच में डिस्प्ले करेगा, वो म्यूट हो जाएगा। आप देखना, यू विल लर्न एप्लीकेशन पे आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। कभी कोशिश करना, जय गाबा वाला फ्रॉम ओपी रोड, कभी कोई वीडियो देखकर स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करना, ऐप रिस्ट्रिक्टेड, यू कैन नॉट टेक अ स्क्रीनशॉट। ये सब क्या है? ये एनक्रिप्शन है, आईटी एक्ट का पूरा पूरा यूज है। सर ले गेटिंग माय पॉइंट? जी हाँ सर, લઈ શકે લેવાય છે સર। हाँ सर लेवाई સર લેવાય છે। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। स्क्रीनशॉट ये है कैसे बोल ले सकते हो आप? કાલે જ લીધો તો સર, લેવાય જ છે। ओहो, तो फिर मुझे लगता है आईटी एक्ट सिखाना पड़ेगा सबको। बाकी नहीं ले सकते। मैंने जब कोशिश किया था पहले, तब तो मैं नहीं ले पाया था, मुझे तो ऐसा लिख के आया था, इट इज एनक्रिप्टेड। સ્ટાર્ટિંગ ના, માં आप नहीं નતું ले सकते। લેવાતું સર, એમાં બધું આમ પહેલા વર્ડ પહેલા ને નતું લેવાતું. કોડ ડિસ્પ્લે થતા હતા। ओके, कोड डिस्प्ले થતા હતા। બરાબર બરાબર બરાબર। ચલો હવે હવે બધું આપણે લેવાય ચાલુ કરીએ। લેવાય કે ના લેવાય હવે આપણે, તમે કહો છો તો એવું રાખીએ, વાંધો નહીં। ચલો હવે આપણે પ્રોसेस समझी લઈએ। सब ड्रॉ करेंगे मेरे साथ पहले, फिर मैं इसको समझाऊंगा। प्रोसेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। બધા પહેલે ડ્રો કરશે, હું કશું હમણાં એક્સપ્લેન નહીં કરું, પહેલે શાંતિથી ડ્રો કરી લો। અને હું મહેનતથી મેં ડ્રોઈંગ કરું છું, કારણ કે સ્કૂલમાં હતો ને તો મારા 30 એ 30 આર્ટના પેપર સરખા હતા, બધામાં આવું આવે, પહાડો આવું।
અહીંથી સૂરજ ઉગે, કોઈ વાર અહીંથી સૂરજ ઉગે, કોઈ વાર અહીંયા ચકલીઓ ઉડે, કોઈ વાર અહીંયા નદી હોય. આ બસ મારા 30 પેપર આવા જ હોય. મેડમ મને કહે કે તારો એક બી ડ્રોઈંગ અલગ નહીં, બધા સરખા છે. તમે કહો મને બધા સરખા માર્ક બી આલ દો, 7-7 માર્ક. તો પછી અકળાયા હતા મારી પર એક વાર. ચલો ટાઈમ પાસ નહીં કરો આપણે. પ્રોસેસ ઓફ ડિજિટલ સિગ્નેચર draw like this. सेंडर एक मैसेज बना रहा है. देखो ये मैसेज में खाली है ना यहाँ पर ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ. इट कैन बी एन इमेज, इट कैन बी अ वीडियो, इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, तो यहाँ पे अपने को सिर्फ नॉलेज के लिए ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बनाया हुआ है. लेट्स से कुछ वो लिख रहा है इसके अंदर, कॉन्फिडेंशियल है. वो चाहता है कि इस चीज को कोई रीड ना कर ले और बिल्कुल सिक्योर रहे. तो बेटा ये इसको एनक्रिप्ट कर देगा. और एनक्रिप्ट कैसे करेगा वो भी मैं आपको बता दूं. एनक्रिप्ट करेगा बाय यूजिंग हैश फंक्शंस. हैश फंक्शन क्या होता है? एक हैश होता है. ये तो ऐसा हो गया व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग मींस टू प्लान, ऐसा हो गया. लेकिन हैश फंक्शन एक हैश होता है, या तो हम इसको बोल सकते हैं डाइजेस्ट. ये सब वर्ड्स याद रखना. हैश फंक्शन क्या होता है? एक डाइजेस्ट होता है. और ये डाइजेस्ट हो सकता है, इट कैन बी नंबर्स, ओके, इट कैन बी अल्फाबेट्स एक्सेट्रा. मतलब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, मुझे अनम्यूट करके बताना, कि एक बार अगर मैंने हैश फंक्शन का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, प्रोटेक्शन अवेलेबल है. इवन आप अपनी पीडीएफ फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हो अभी घर बैठे बैठे, अगर आपके पास एडोब रीडर सही वाला लाइसेंस वर्जन होगा. जीत, किसको देख के हंस रहे हो बेटा? તમને જ જોઈને એટલે સર આમ કઈ નહીં છોડે. હવે સાંભળો, મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળો. You can protect your PDF file also right now if you have the correct license version. So it is very easy. Hash digest ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है. वो क्या करेगा, ये हैश फंक्शन क्या करेगा? एनक्रिप्शन कर देगा. आपका ये जो डेटा है उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा और अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर देगा. इतना क्लियर है? एक बार ये एनक्रिप्ट हो जाएगा, फिर आपको डिजिटल सिग्नेचर से, डिजिटल सिग्नेचर में अगर बताऊं तो एक पेन ड्राइव जैसा होता है बेटा, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो. डिजिटल सिग्नेचर से डिजिटल सिग्नेचर डालनी है कंप्यूटर के अंदर, और वो फाइल को बिल्कुल लॉक कर देनी है. वो फाइल को क्या कर देनी है? LOCK, लॉक मैं बोल सकता हूं बाय यूजिंग प्राइवेट की. आपको अपनी प्राइवेट की डालकर उस जो डॉक्यूमेंट जो तुमने बनाया है उसको बेटा लॉक कर देना है. इतना आप समझ जाओ खाली. ये स्टेप का क्लियर है क्या अभी तक का सब कुछ? बेटा यस और नो अनम्यूट करके बोलेंगे. यस सर. यस देखो, एक Yes, डॉक्यूमेंट तुमने बनाया बहुत कॉन्फिडेंशियल, उसको एनक्रिप्ट कर लिया और उसको नंबर्स एंड अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर लिया, और आपके पास रेडी हो गया एक नंबर जिसको बोलते हैं हैश एंड डाइजेस्ट. ये एक नंबर होगा. ये नंबर आपको संभाल के रखना है, और आप संभाल के रखोगे नहीं रखोगे वो अलग बात है, वो संभाल के ही रहता है क्योंकि इट इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड. ओके, अब आगे अपने को डिजिटल सिग्नेचर से इस पूरे फाइल को लॉक कर देना है. मतलब ऐसा समझो कि आपके पास ताला था, आपके पास लॉक था जो खुला था, दैट लॉक वाज ओपन. आपने प्राइवेट की डालकर ये लॉक को क्लोज कर दिया, मतलब अब ताला लग गया. सुनना, अब ये ताला लग चुका है. अब आप भी इसे नहीं खोल सकते बेटा. ये ताला तुमने अपनी प्राइवेट की से लगा दिया ना, अब आप इसे नहीं खोल सकते. योर एंड इज ओवर. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट एंड, दैट इज रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप इसको कंटिन्यू करना यहां से इस तरीके से. यहाँ इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, सब स्क्रीन पे देखो. ये लॉक से आगे कंटिन्यू करोगे, ठीक है. जैसे ही लॉक से कंटिन्यू करोगे रिसीवर वाला एंड आ जाएगा. अब रिसीवर इस डॉक्यूमेंट को रिसीव करेगा. रिसीवर इस डॉक्यूमेंट को रिसीव करेगा, ठीक है. इज रिसीविंग द डॉक्यूमेंट. अब वो अपनी पब्लिक की डालेगा. पब्लिक की इज नथिंग बट द पासवर्ड.
to open the file. Public key is nothing but the password to open the file. बेटा कभी क्विक हील डाउनलोड किया है अपने लैपटॉप के अंदर? क्विक हील लाइसेंस वर्जन वाला क्विक हील, अगर आपने एंटीवायरस डाउनलोड किया है तो आपको पता होगा आपको एक की मांगते हैं वो लोग। वो की क्या है? इट्स अ पब्लिक की जो आपको दी गई है। जीत को पता है, जीत ने ना कंप्यूटर के अंदर क्विक हील डाउनलोड किया है, तो जब आपने ये जब की डाली तो क्या ABCD 1 2 3 4 आपने खुद अपनी मर्जी से डाली? એ આપેલી હોય સર કી ઓલરેડી એ કી આપેલી હોય તો જે કી લોકોને આપણે આપી દઈ છે એ કી ને કઈ કી કહેવાય? Public key. પબ્લિક કી કહેવાય। અને જે કી થી સેન્ડર તાળું મારી દે, ફાઇલ ને બંધ કરી દે, એ કઈ કી કહેવાય? प्राइवेट की। तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से। सेंडर कौन सी की से ताला मारता है? प्राइवेट की। और रिसीवर कौन सी की से ताला खोलता है? वो है पब्लिक की। याद रखना 2 MCQs आएंगे, 100% एग्जाम में आएंगे, टिक कर देना, बराबर है। चलो अभी देखो, इस डॉक्यूमेंट को उसने खोला और जैसे ही इस डॉक्यूमेंट को उसने खोला एक हैश जनरेट हुआ, एक हैश और एक डाइजेस्ट जनरेट हुआ। सुनना ध्यान से बेटा, ये यही हैश एंड डाइजेस्ट है जो सेंडर ने क्रिएट किया हुआ है और वो वही यहां पे वापस से खुलेगा। एक नंबर आएगा स्क्रीन पर एक नंबर आएगा। इस नंबर को कॉपी करना है और इस फाइल को ओपन करने के टाइम पे वहां पे पेस्ट कर देना है। प्रोसेस समझो पूरा। मैं फिर समझाता हूं ओरली भी, अभी पहले यहाँ डायग्राम से सुन लो, समझ लो, और उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट ओरली भी समझाऊंगा। देखो आपने क्या किया, आपने लेट्स से मेल पे ये डॉक्यूमेंट रिसीव किया। अब आपको वो मांग रहा है पासवर्ड टू ओपन द फाइल। जैसे आपने पासवर्ड डाला एक और नंबर जनरेट हुआ। ये एक और नंबर आपने डाला तब जाके ये फाइल ओपन हुई। अगर ये फाइल ओपन हो जाती है तो 2 चीजें कंफर्म्ड है। एक तो सेंडर ने ही भेजी है और सेंडर ने यही चीज भेजी है, दैट इज इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, नो मैनिपुलेशन, ये सब एंश्योर हो जाएगा। ड्रॉ कर लो, फिर कंसेप्ट समझाता हूं ओरली विदाउट एक्सप्लेन, विदाउट दिस डायग्राम। पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। देखो अभी जब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा तो और आपको ये समझ में आ जाएगा। इज इट डन? स्क्रीनशॉट ले लो। सर नेक्स्ट स्क्रीन कीजिए ना। हाँ अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। अब मुझे इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पहले कर लेने दो ताकि सबका जो डाउट हो पहले क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सेंडर ने एक डॉक्यूमेंट बनाया कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, हैश फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। ये हैश फंक्शन टेक्नोलॉजिकल है, ठीक है, ये सब ऑनलाइन होता है। इसको मैं अभी आपके सामने कोई फोटोग्राफ से प्रेजेंट नहीं कर सकता। ऐसा समझो आपकी फाइल टूट जाती है, बिखर जाती है, अलग अलग नंबर्स में कन्वर्ट हो जाती है। और यही तो होता है जब आप वीडियो व्हाट्सएप पे सेंड करते हो तो क्या वीडियो फाइल जा रही होती है? जैसे फाइबर ऑप्टिक्स नाम सुना होगा, ध्यान सबका इधर, वीडियो सबका ऑन और ध्यान इधर, वीडियो ऑन सबका, वीडियो ऑन। देखो आपने अगर व्हाट्सएप पे लेट्स से ईशान ने जय को एक वीडियो भेजा MP4 25 MB का मैक्सिमम, ईशान ने जय को एक वीडियो भेजा। अब ये जो वीडियो जा रहा है व्हाट्सएप से, क्या वो वीडियो जा रहा है? वो वीडियो नहीं जा रहा है, वो पैच फाइल जा रही है। पैचेस, पैकेट्स बोलते हैं इसको, पैकेट्स टूट जाते हैं, पैकेट्स टूट जाते हैं और फिर वहां रिसीवर के साइड पे वो वापस रिकलेक्ट होते हैं और वीडियो बनता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पाइपलाइन फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर से वीडियो जाता है। वीडियो कैसे जाएगा? वीडियो हम तो स्क्रीन पे देख सकते हैं ना, उसका फॉर्मेट पैकेट्स है। मतलब आप जो भी चीजें भेज रहे हो वो सब पैकेट के फॉर्म में जाती है। उसी तरीके से जब सेंडर एक फाइल बनाएगा उसको वो एनक्रिप्ट कर देगा नंबर के अंदर, एक हैश एंड एक नंबर जनरेट करेगा। उसके बाद वो डिजिटल सिग्नेचर से उस फाइल को पूरा लॉक कर देगा, वो फाइल को लॉक कर देगा। ये लॉक हो गया फाइल। अब जरा मान लो कोई हैकर नहीं है बीच में,
कोई हैकर बीच में आया नहीं, सीधा रिसीवर के पास ही ये फाइल गई। रिसीवर के पास कौन सी की है? रिसीवर के पास कौन सी की है? पब्लिक की है। मतलब वो ताले की चाबी ऑलरेडी है, वो अगर सही चाबी डालेगा तो ताला खुलने ही वाला है। और एक बार अगर ताला खुल गया तो मतलब कि डॉक्यूमेंट भी ऑथेंटिकेटेड है और सेंडर ने जो भेजा है वही है। हमारे दोनों ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। लेकिन 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 ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हैकर ने बीच में वो फाइल चुरा ली, उसके अंदर वायरस डाल दिया, वायरस, और फिर फाइल आगे सेंड कर। जैसे परिधि ने खुशहाली को एक डॉक्यूमेंट सेंड किया, परिधि ने लॉक कर दिया, लेकिन परिधि की पब्लिक की मेरे पास आ गई, मतलब अब मैं हैकर हूं, मैं भी वो खोल सकता हूं, है कि नहीं? मैं खोल सकता हूं ना, मेरे पास क्या है? पब्लिक की है। तो परिधि ने जो डॉक्यूमेंट ऐसे रास्ते में भेजा था, खुशहाली की तरफ जा रहा था, लेकिन मैंने बीच में ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट पकड़ के मैंने पब्लिक की से वो डॉक्यूमेंट खोला और मेरे को पता चला कि ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल है और मेरी खुशहाली के साथ पहले से दुश्मनी है। वो भले खुश हैं पर मैं दुखी हूं। और मैंने क्या किया, उस फाइल के अंदर, बेटा देखो इधर, वायरस छिड़के, वायरस, मैंने वायरस डाल दिया उसके अंदर और वापस से ताला मार के आगे खुशहाली को भेज दिया। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? यहां हुआ क्या, यहां परिधि का डॉक्यूमेंट चोरी हो रहा है और उसके अंदर मैन्युपुलेशन हो रहा है। मैन्युपुलेशन के अंदर वायरस डाला जाता है और फिर मैं खुशहाली को सेंड कर रहा हूं। अब खुशहाली के पास भी तो वही की है, पब्लिक की है जो मेरे पास थी। खुशहाली भी तो वो ओपन कर ही लेगी, लेकिन जब वो खुशहाली वो फाइल को ओपन करेगी ना तो उसका जो हैश आएगा वो अलग आएगा, क्योंकि बीच में वो फाइल खुल गई है। अब खुशहाली जो अनलॉक करेगी वो पीडीएफ फाइल को जिसके अंदर वायरस है, हैश डिजिट आएगा, डाइजेस्ट आएगा, उसको कॉपी करेगी, वापस पेस्ट करके पीडीएफ खोलेगी, पीडीएफ में एरर आएगा, हैश डिजिट डज नॉट मैच। ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने पीडीएफ फाइल को जब चोरी किया और मैंने वापस से ताला मारा तो वो हैश डिजिट बदल गया। मतलब परिधि का हैश डिजिट जो परिधि ने सेंड किया था और खुशहाली ने जो हैश डिजिट को रिसीव किया वो दोनों अलग हैं। यहां से पता खुशहाली को चला कि बीच में कोई चोर जरूर था जिसने ये पीडीएफ फाइल को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करी और उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, वो ताला खुल गया और चाबी काम नहीं कर रही है। बोलो आईटी एक्ट का बेसिक नॉलेज समझ में आया तुमको? क्या है ये सब? यस रिद्धि निजामपुरा से अनम्यूट करके बोलो, सर वीडियो ऑन मतलब करके। हैश इज लाइक मैथमेटिकल एल्गोरिदम जो सॉल्व करना पड़ता है। एग्जैक्टली इट्स अ मैथमेटिकल एल्गोरिदम। वो कुछ भी हो सकता है, वो कैप्चा कोड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हाँ के ना डाउट क्लियर हुआ? मतलब अगर વચ્ચેથી કોઈ એલ્ગોરિધમ સોલ્વ કરી દે તો મારું જે મારા પાસે જે ફાઇલ આવે એનું એલ્ગોરિધમ ચેન્જ થઈ ગયો હોય તો પછી એ જે સોલ્વ કરેલું मतलब किसी और की फाइल तुम्हारे भी आती है करते हो ना, ऑब्वियसली तुम खुली फाइल तो भेजोगे नहीं, क्योंकि खुली फाइल आएगी तो रिसीवर को तो पता चल जाएगा कि साला परिधि ने तो लॉक मार के दिया था, ये खुली फाइल कहाँ आई मेरे पास। बराबर के नहीं? मैं चाहता तो खुली फाइल दे देता खुशहाली को, लेकिन खुशहाली को मालूम है क्योंकि उसके पास तो की है। हेलो, बराबर के नहीं? खुशहाली को मालूम है कि ये तो ताला मारना ही है, ताला तो मैं मारूंगा ही, लेकिन जब मैं ताला मारने जाऊंगा, जब मैं उसको ताला मारने जाऊंगा तो वो हैश फंक्शन डुप्लीकेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जो परिधि का हैश फंक्शन था वो खुशहाली का हैश फंक्शन नहीं है अब, क्योंकि बीच में मैंने उसको चेंज किया। Is there any doubt in this entire concept? दो चीजों का कंफर्मेशन मिला। अगर बराबर से फाइल खुल गई तो खुशहाली को पता चलता है हाँ वो परिधि ही है जिसने सेंड किया, और दूसरा हाँ वो यही चीज है जो परिधि ने सेंड किया। पहले के जमाने में जब स्मगलिंग होता था ना, स्मगलिंग, तो क्या करते थे लोग? 100 की नोट को फाड़ देते थे। लाइक लेट्स से मुझे और यहाँ दिशा को स्मगल करना है गुड्स,
दिशा लेट्स से बाहर है, दिशा लेट्स से दुबई है, ठीक है, लेकिन दिशा पहले इधर आई और मुझे दिशा को माल सप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, दिशा को बोला कि मैं 100 की नोट फाड़ रहा हूँ, पुरानी 100 की नोट मैंने ये फाड़ा, मैंने आधा नोट मेरे पास रखा और मैंने दिशा को आधा नोट दे दिया। अब जो मेरा बंदा स्मगल करेगा ना जब कुछ, उसको मैं बोलूंगा कि ये आधी नोट लेके जा और उसी इंसान को देना जिससे ये तेरी आधी नोट मैच हो जाए और पूरी नोट कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से मेरा इंसान स्मगल करने के लिए जाता था, दिशा को बोलता था लाओ आधी 100 की नोट, आधी 100 की नोट आई, ओके, मैंने उसको मेरी आधी दी हुई है, हाँ 100 की नोट बराबर बन गई, मतलब यही इंसान है जिसको मुझे कुछ स्मगल करना है। याद करो टाइगर जिंदा है मूवी, टाइगर जिंदा है मूवी के अंदर एक कोडिंग का इस्तेमाल किया गया था, तू 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 तारा आ गया दोस्त हमारा, उसका कॉम्बिनेशन बनता था। यहाँ पे भी तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब ये सब कुछ मूवी में रखा हुआ है, एवरीथिंग इज देयर अराउंड द, यू हैव टू रिसर्च इट, आपको पता करना है कहाँ से क्या कनेक्ट हो रहा है बस। चलो आ जाओ, क्या पढ़ना है अब, जल्दी जल्दी आइए कि यहाँ पे खत्म हो रहा है अपना, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अंडरलाइन करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आईटी एक्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वही पेज के अंदर बेटा आपको मॉडल ऑफ ई कॉमर्स वाज एक्सेप्टेड इन 1996, अंडरलाइन कर दो, इंपॉर्टेंट है 1996। फिर आ जाओ नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर आपको टॉप पे मिलेगा, दिस मेथड यूजेस अ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम कॉमनली नोन एज एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, अंडरलाइन कर दो, ये एक टेक्निकल वर्ड है, पब्लिक की एनक्रिप्शन जो हमने किया उसका नाम है, ठीक है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। कई छे सर બેટા હવે એ કઈ છે મને નહીં ખબર, કારણ કે મારી પાસે જૂનું પેમ્પલેટ છે, પણ તમને આઈટી એક્ટ જ્યાં ચાલુ થાય છે એના બીજા પેજ પર જરૂર મળી જશે, એક્સપ્લેન ડિજિટલ સિગ્નેચરમાં, એક્સપ્લેન ડિજિટલ સિગ્નેચરમાં તમને મળશે, ધીસ મેથડ યુઝિસ અ પબ્લિક કી ક્રિપ્ટો સિસ્ટમ। મિલા? भाई सबको मिला के नहीं मिला, सब ढूंढ रहे हो क्या? हाँ सर मળી ગયું। हाँ मिल સર गए મળી ना? ગયું। ओके ओके, चलो अभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक बार पढ़ोगे चलेगा, सबको डिजिटल सिग्नेचर जैसा ही है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब मैं आपको समझा दूं क्या है। अगर आपने अमेजोन से कुछ मंगवाया है तो जब डिलीवरी वाला आता है ना तो मोबाइल लेके आता है और ये पेन लेके आता है, आप उधर साइन कर देते हो अपना नंबर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, द सिग्नेचर विच इज साइंड ऑनलाइन, खत्म, कुछ नहीं है उसके अंदर, बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लेना। लेकिन जो मेन काम है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, उसमें आईसीटी का फुल फॉर्म आएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, अंडरलाइन कर दो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अंडरलाइन कर दो बेटा। और ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म आएगा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी ऑब्जेक्टिव्स एक बार पढ़ लेना, ठीक है, उसमें से कोई एमसीक्यू आएगा नहीं, लेकिन हाँ 5 ऑब्जेक्टिव है, 5 ये पूछ सकते हैं, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, 5 टिक कर दो, इंपॉर्टेंट, टिक कर दो, टिक कर दो। ई गवर्नेंस मतलब सरकार ने क्या किया ये एक्ट के बाद ई गवर्नेंस लाने के लिए, और ऑनलाइन कैसे सिस्टम को मैनेज कर रही है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि कोई भी जीएसटी का नोटिफिकेशन, इनकम टैक्स, सब कुछ ऑनलाइन होता है, किसी के घर में कोई कुरियर नहीं आता, सब मेल से होता है, तो दैट इज दी अबाउट ई गवर्नेंस, वेरी सिंपल। यूजफुल टर्म्स सारे इंपॉर्टेंट है, यूजफुल टर्म से एमसीक्यू आएंगे। सब्सक्राइबर मतलब पर्सन जिसके पास डिजिटल सिग्नेचर है, बराबर है। ऑथेंटिकेट मतलब लीगल, ऑथेंटिकेट मतलब लीगल। यस श्रेया अनम्यूट करके पूछिए। Shreya from Pratap Nagar, yes, you unmute and you ask. सॉरी सर गलती से हुआ। हाँ इट्स ओके, चलो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब ई डेटा, वेरी सिंपल, ओके।
नाउ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड क्या होता है, वो जो हम एनक्रिप्शन करते हैं, ठीक है, और उसको वहां पे अंडरलाइन कर देना है मैथमेटिकली रिलेटेड कीज। मैंने बताया ना नंबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैथमेटिकली रिलेटेड कीज। एंड द की पेयर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कीज आर देयर, तो आपको वहां पे लिखना है पब्लिक एंड प्राइवेट दो, तो अंडरलाइन कर दो द की पेयर कंसिस्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। कौन सी किसके पास रहती है याद रखना। सेंडर कौन सी की से लॉक मार रहा है, प्राइवेट की, और फिर वो पब्लिक की रिसीवर को दे देता है, ठीक है, और रिसीवर पब्लिक की से अनलॉक करता है, बस ये याद रखना। हैश फंक्शन में, हैश फंक्शन का पहला लाइन, इट मींस एन एल्गोरिथम मैपिंग और translation of one sequence of bits into another generally smaller set known as hash results, बस इतना, हैश रिजल्ट तक। देखो इसका मतलब देखो, ये जो हैश डिजिट है ना, नंबर है ना, वो केबी में होता है, केबी में बहुत छोटा होता है, बाइट्स 56, ओके, देन 128 256 ऐसा होता है बाइट्स, ठीक है, छोटी छोटी केबी की फाइल होती है, इसको बोलते हैं क्या, बिट्स। तो अंडरलाइन कर देना हैश रिजल्ट, और वहां पे लिख दो ऑल्सो नोन एज डाइजेस्ट, लिख दो वहां पर ऑल्सो नोन एज डाइजेस्ट। बस आज अभी आपका बिजनेस लॉ खत्म हुआ विथ एमसीक्यूज। मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा रही है, यूट्यूब पे रख दिया है, अच्छे से पढ़ो और लॉ को अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। आज 4:30 से 5 बजे के अंदर आपको एक छोटा सा वीडियो इंश्योरेंस का मिल जाएगा, यूनिट 1 वहां कंप्लीट हो जाएगा। अंडर राइटिंग ऑफ इंश्योरेंस नाम है टॉपिक का, अच्छे से देख लेना, बहुत सिंपल है। इंश्योरेंस का लेक्चर में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सुनते जाओ, सब समझ में आएगा, सिर्फ सुनना है और पढ़ना है, बस कोई टेक्निकल कंसेप्ट है ही नहीं उसके अंदर, ओके। और कल से अपने यूनिट 2 इंश्योरेंस का स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा समझो कि बाय फ्राइडे यूनिट 2 विल बी आल्सो ओवर बिकॉज इट्स ओनली 18 पेजेस, आराम से हो जाएगा, 2 वीडियो लेक्चर के अंदर सब कवर हो जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। अब हम सीधा मिलेंगे एग्जाम्स के बाद, बाय बाय, टेक केयर, कोई डाउट है तो पूछ लेना, बाय बाय सर। बाय 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 सर। Bye, sir. बाय बाय बाय।